कुरान मजीद में एक सूरह है जिसका नाम है सूरतुन नम्ल। उसमें जो चींटी होती है, जिसको इंसान सबसे छोटी सी मखलूक शुमार करता है, मिसाल देते हैं, ज़र्रे की मिसाल देते हैं, चींटी की। अरबी ज़ुबान में ज़र्रा चींटी को भी बोलते हैं। इस वजह से सबसे छोटी से छोटी चीज़ की मिसाल देनी हो तो वहाँ पर ज़र्रे की मिसाल देते हैं, ज़र्रा बराबर। तो सूरतुन नम्ल में चींटी का एक इंतहाई अहम किरदार और चींटी ने एक बहुत ही अहम सबक की तरफ इशारा कर दिया है। चुनांचे इसलिए उस सूरह को सूरतुन नम्ल कहा जाने लगा। क्या बात की उस चींटी ने और क्या दर्श दिया है उस छोटी सी मखलूक ने, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। सूरह नम्ल में अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला फरमाते हैं, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल क़ालत नम्लतु या अय्युहन नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। फ़तबस्सम ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फ़ी इबादिक अस्सालिहीन। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ चींटियों के वादी से गुजरे तो एक चींटी बोल पड़ी कि ऐ चींटियों की जमात, अपने अपने सुराख में घुस जाओ। कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान अपने लश्कर के साथ तुमको दबे पांव कुचल दें और तुम्हें इसका एहसास न हो। कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान अपने लश्कर के साथ तुम्हें अपने पांव से कुचल दें और उन्हें इसका एहसास न हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो खुलकर मुस्कुराए उस चींटी की बात पर और कहा कि ऐ मेरा रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं उस नेमत पर जो तुमने मुझे अता किया है और मेरी वालिद पर, और मुझे तौफीक दे कि मैं नेक काम करता रहूं और खास अपने रहम करम से मुझे अपने सालेह बंदों में दाखिल कर। इस छोटी सी आयत में, इन दो आयत में अल्लाह ताला ने यानी इस चींटी की जुबानी जो एक मखलूक है जिसको हम और आप नहीं बल्कि दुनिया का कोई शख्स भी इसकी कोई खास अहमियत नहीं देता है, इस चींटी ने क्या बात की? सबसे पहले तो ये बात की कि जो शख्स जिस समाज से ताल्लुक रखता है उसे चाहिए वो अपने समाज और अपने मुआशरे के लोगों और जिस जिन्स से उसका ताल्लुक है, अगर आने वाली किसी मुसीबत की इत्तला किसी एक शख्स को मिल जाए तो चाहिए कि अपने दूसरे भाई को भी बाखबर कर। चींटी ने कहा कि चींटियों की जमात, अपने अपने सुराख में घुस जाओ। जब उसने किसी मुसीबत का एहसास किया उस चींटी ने कि सुलेमान अपने लश्कर के साथ आ रहे हैं, तो उसने अपनी बाकी चींटी सहेलियों को बाखबर कर दिया कि देखो तुम अपनी अपनी जगह ले लो। यानी इससे पता ये चला कि इंसान तो इंसान बल्कि अपने बच्चों की परवरिश और अपने बिरादर और अपने सहेलियों और अपनी दोस्तों और अपने अक़रबा और अज़्ज़ा की तरबियत और उसके लिहाज करने में सिर्फ इंसान कोई अनोखी मखलूक नहीं है, बल्कि दूसरी मखलूक़ात को भी अल्लाह ताला ने इस तरह का इल्हाम कर दिया होता है कि किससे नुकसान होने वाला है और किससे आपका फ़ायदा होने वाला है। तो चींटियों से एक बात का दर्स क्या मिला हमें
कि जब आम जानवर इतना कॉमन सेंस रखते हैं कि अगर कोई खतरे की बात हो तो अपनी जमात के लोगों को बता दी जाए, तो इंसानों को भी चाहिए कि वो इन बातों का ख्याल करें। एक बात तो ये समझना है चींटी के इस जुमले से कि अपने सुराग में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान अपने लश्कर के साथ तुम्हें कुचल डालें। इससे एक दूसरी बहुत अहम बात क्या समझ में आई, उसको बोलते हैं हुस्ने ज़न। क्या रखना है? हुस्ने ज़न रखना है। चींटी ने ये कहा कि हो सकता है कि वो तुमको कुचल दे और उन लोगों को कोई शोर न हो। कहना ये चींटी चाह रही है कि सुलेमान या उनका लश्कर का कोई फर्द जानबूझकर चींटी तक को नहीं कुचल सकते। सुलेमान या उनके लश्कर का कोई फर्द जानबूझकर चींटी तक को अपने पैरों से नहीं दबा सकते। तो जो इंसान और जो इस्लाम और इस्लाम के जो पैगंबर अल्लाह ताला ने जिनको इस रुए ज़मीन पर सबसे बड़ी सल्तनत अता फरमाई थी, वो चाहते तो बेदरीग, बेज़ाबते और बेकानून तरीके से, जैसे बादशाहों का रवैया होता है, लोगों का कत्ल आम कर दे। लेकिन जो इस्लाम का जो पैगंबर जानबूझकर एक चींटी तक को अपने पैर से नहीं दबा सकता, एक पैगंबर एक बादशाह अपने वक्त का लोगों का बेदरीग कत्ल आम करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि जानबूझकर एक चींटी को भी अपने पैर से नहीं दबा सकता। ये चींटी समझ रही है, चींटी समझ रही है कि मुसलमान क्या होता है, चींटी समझ रही है कि नबी क्या होता है, चींटी समझ रही है कि अल्लाह ताला अगर इस रुए ज़मीन पर इंसानों को कोई ताकत अता फरमाए, सल्तनत या बादशाह, तो उसको किस रवैये में होना चाहिए कि बिला जरूरत और जानबूझकर कोई बड़ा से बड़ा बादशाह, जंगों का कोई रूल नहीं होता दुनिया के हर कानून में, जंगों का रूल नहीं होता, लेकिन जानबूझकर कोई पैगंबर और अपने वक्त का बादशाह जानबूझकर एक चींटी तक को अपने पैर से नहीं कुचल सकता। ये हुस्न ज़न पैदा किया है चींटी। चुनांचे चींटी के इस जुमले से हमको जो दूसरा अहम सबक मिला वो ये मिला कि दूसरों की गलतियों के ऊपर माजरत तलाश करना, उसको एक्सक्यूज देना। अगर हमारे समाज और माशरे में हमारे दोस्त अहबाब कोई गलती करते हैं तो उनके लिए एक्सक्यूज तलाशना, उनके लिए कोई उज़्र तलाश करना। हो सकता है कि इन्होंने ये गलती जानबूझ के न की हो, या हो सकता है कि जानबूझकर वो मेरे साथ कोई बुरा नहीं चाह सकते थे, कोई गलतफहमी हो गई होगी, अनजाने में कह दिया होगा, अनजाने में मार भी कर ली होगी, अनजाने में मेरे ताल्लुक से कोई गलतफहमी उनको हो गई है। एक चींटी का ये गुमान है कि अपने वक्त का पैगंबर और बादशाह जानबूझकर हम चींटियों में से किसी को नहीं कुचल सकता। वह हम लाए शोर, उनको शोर न हो, शोर हो तो जानबूझकर चींटी तक को नहीं मार सकता। तो चींटी हमें सबक क्या दे रही है कि अगर हमारे साथ किसी का कोई गलत रवैया है, उसकी जुबान से कोई ऐसा कलमा पहुंच जाता है जिससे अगर किसी को ठेस पहुंचती हो, या अगर उसकी जात से किसी को कोई नुकसान पहुंच जाता हो, जिससे कोई नुकसान होता हो, तो वहां पर चींटी के इस जुमले से हमने क्या सीखा? ये सीखा कि उसके लिए उज़्र ये तलाश कर लें कि इसने जो कहा है हो सकता है कि उसकी जुबान से ये लफ्ज निकल गया और इरादा ना हो, या हो सकता है कि लफ्ज के चुनाव में, क्योंकि अल्फाज का चुनाव भी बहुत मायना रखता है, हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसको तौल तौल कर बोलना चाहिए, ठहर ठहर कर बोलना चाहिए। हमारी आपकी जुबान से कभी कोई ऐसा कलमा, ऐसा लफ्ज निकल पाए जो बेमाना हो और आप कोई अच्छी बात कहना चाहते हो और आपके लफ्ज से पता चले कि यार ये तो बुरा आदमी है। तो अच्छे आदमी के अल्फाज भी अच्छे होते हैं। तो चींटी का कहना ये है कि कोई अगर ऐसी बात किसी से निकलती है तो हमें उस आदमी को उसके अल्फाज के चुनाव में भी माजूर समझना चाहिए, और अगर किसी से कोई हरकत सरजद होती है तो कहना चाहिए कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि हमारा ईमान है मोमिन के साथ
कि मोमिन जानबूझकर किसी मोमिन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम हुस्न ज़न ये रखते हैं, 1 टन हुस्न ज़न अपने सर पे रखते हैं कि मोमिन अगर है और मोमिनों वाला किरदार उसके पास है तो जानबूझकर किसी मोमिन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक चींटी हमें इंसानों को ये बात सिखा रही है कि हम इंसानों को उनके रवैये में माजूर समझे, इंसानों की उनकी गुफ्तगू में माजूर समझे। ये दूसरी बात हमें समझा रही है। तीसरी बात हमें समझा रही है कि देखो हमारी कोई औकात नहीं है, चींटियों की कोई औकात नहीं है। पूरी अरबी जुबान में चींटी को सबसे छोटी सी मखलूक माना जाता है। जब तक ये अणु का, जब तक इन ज़र्रों का और एटम का इंकशाफ नहीं हुआ था, ज़र्रों को छोटी छोटी चीजों में तकसीम करने के लिए, उससे पहले चींटी सबसे छोटी सी मखलूक होती है। तो चींटी ने ये कहा कि तुम्हारे अगर कोई रिआया हो, तुम्हारे समाज और मुआशरे में रहने वाले जो लोग हों, उनके क्लासेस जितने भी हाई हो, चाहे लो हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, अपने वक्त का बादशाह और अपने वक्त का हुक्मरान और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन सबों का लिहाज करे। मुख्तलिफ कैटेगरीज की और मुख्तलिफ तबकात जो हमारे मुआशरे में रहते हैं, एक अच्छा बादशाह वो है जो हर छोटे बड़े का लिहाज करे, जानबूझ के कोई गलती नहीं कर सकता। चौथी बात इससे क्या समझ में आई कि इस्लाम इंसानों के लिए तो रहमत है ही है, पर इसमें इस्लाम जानवरों के लिए भी रहमत है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से मना फरमा दिया। एक किसी सहाबी ने चींटी के किसी छत्ते को जला दिया था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया और ये कहा कि इंसानों को यह हक नहीं बनता कि चींटियों को आग से जलाए, चींटियों को आग की सजा दें। आग की सजा देना ये सिर्फ हक सुब्हानहू तबारक व तआला का है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जंगों में दरख्तों को बिला जरूरत काटने से मना कर दिया, जानवरों को बिला जरूरत ज़बह करने से मना कर दिया। तो जो इस्लाम चींटी तक के मारने का कायल नहीं है बिला जरूरत, वो इस्लाम उसके अंदर दहशतगर्दी और टेररिज्म कैसे हो सकता है जो चींटी तक को मारने का कायल नहीं है बिला जरूरत। उसके बाद सलमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की इस बात सुनकर मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि इस आयत से एक आयत पहले वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें परिंदों की जुबान समझा दी है। परिंदों की जुबान अल्लाह ताला ने मुअज्जिज़ाना तौर से सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दी थी। आज जो है ना, ये जानवरों की जुबान समझने के लिए लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसके कोर्सेज भी चल रहे हैं। परिंदों की आवाज़ को कैसे समझा जाए, उसको कैसे डिसाइफर किया जाए, उनको क्या समझा जाए, उसके इशारों को, परिंदों की जुबान कैसे समझी जाए। क्योंकि जब परिंदों की जुबान समझ लेंगे तो इस एक बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाएगा। वो कौन सा मसला है? इंसान को कोई परेशानी होती है, कोई दुख दर्द होता है, इंसान जाकर डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास, जो तबीब है उनके पास अपनी माफी ज़मीर अदा कर देता है कि मुझको फला परेशानी है। हमारे घर में हमारी बकरियां, जानवर, बैल, गाय, भैंस, कीड़े मकोड़े, हाँस, बतख जो हमारे घर में रहते हैं, कबूतर, मुर्गियां, उनको अगर कोई परेशानी होती है तो चूंकि इंसान की जुबान नहीं समझता, इस वजह से सही टाइम पर सही मेडिसिन और सही ट्रीटमेंट उसका नहीं कर सकता। तो जिस रोज इंसान जानवरों की जुबान समझने लगे या उसकी जुबान समझने में किसी हद तक कामयाब हो जाए तो इस परेशानी का कुछ न कुछ हद तक मदावा हो सकता है, इसका इलाज हो सकता है। तो आज इंसान इसके ट्रेनिंग में है, लोग कोशिश में लगे हुए हैं और जो एनिमल पर जो रिसर्च करते हैं वो उनकी जुबान को समझने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मुअज्जिज़ाना तौर से सुलेमान को समझा दिया था। तो मुस्कुराए कि देखो दुनिया में कितने सारे लोग हैं चींटी की जुबान नहीं समझते हैं, लेकिन बेचारी चींटी कह रही है और मैं चींटी की जुबान में समझ गया हूँ। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, चींटी की बात सुनकर के सुलेमान मुस्कुराए। इतनी बड़ी दौलत है, अल्लाह ताला ने मुझे मुअज्जिज़ा अता फरमाया कि मैं चींटी की जुबान को समझ सकूं। परिंदों की जुबान को समझना एक मुअज्जिज़ा था। और उसके बाद कुरान क्या समझाता है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने अगर आपको मुअज्जिज़ा दिया हो, अल्लाह ताला ने अगर आपको करामत दे दी हो, या अल्लाह ताला ने अगर आपको इल्म की दौलत दे दी हो, इसका मतलब इल्म से है। अगर अल्लाह ताला ने आपको इल्म दी है या आपको दौलत दी है तो जितनी बड़ी नेमत है, तो उन नेमतों को गिनाने के बजाय और अपनी बड़ाई बयान करने के बजाय हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए।
बादशाह होकर भी अल्लाह के शुक्र का पाबंद है सुलेमान। और गुरूर तकब्बुर नहीं आया कि मुझे तो मुआजिज़ा है, मैं परिंदों की ज़बान समझता हूँ, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, साइंस में मैं बहुत तरक्की कर चुका हूँ, अब मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, ना शुक्र की ज़रूरत है, ना थैंक्स की ज़रूरत है। नहीं, क़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अली व अला वालिदी, कहा कि अल्लाह ताला मुझे मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमा कि मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूँ उस नेमत पर जो तुमने मुझको दिया है और उस नेमत पर जो तुमने मेरे बाप दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया है। तो इस नेमत के ऊपर शुक्र का जज्बा, हमारे पास जो अनगिनत नेमतें हैं, इंसान जो है ना, ये बात का एहसास तो रहता है कि अल्लाह ताला की बहुत करम फरमाई मेरे ऊपर, लेकिन हम इंसान जो है ना शुक्र अदा करने में चूक जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहने में चूक जाते हैं, अश्शुक्रु लिल्लाह कहने में चूक जाते हैं। जब कोई हमारी तारीफ कर रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कान खोल करके उसकी तारीफ को वहां सुन रहे होते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, मैं तो बिल्कुल दिल बाग बाग हो गया आपकी तारीफ सुनकर, मैं तो वाकई बहुत बड़ा आदमी हूँ। इंसान के अंदर ये सोच पैदा होने लगती है। सुलेमान कह रहे ना, जब भी तुझे तेरे अंदर किसी खूबी का पता चले, जब भी तेरे अंदर किसी अच्छाई का पता चले तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह ताला मुझे मजीद तौफीक अता फरमा कि मैं शुक्र अदा कर सकूं उस नेमत पर जो तुमने मुझे दिया और मेरे बाप दाऊद को। एक अच्छी औलाद वो होगी जो अपने पूरी खानदान में अल्लाह ताला ने जो नेमत दे रखी है उसका सबका शुक्रिया अदा किया जाए। अपने शुक्र के साथ साथ अपने बाप को भी उस शुक्र में शामिल किया जाए, पूरी खानदान को। और अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने ताकीद फरमाई, व अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, ऐ पैगंबर आपको जो नेमतें अता की गई है उसका शुक्र अदा कर ये चर्चा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, अश्कुरुलिल्लाह, लिल्लाहि शुक्र, लिल्लाहिल हम्द, ये हमारी इस्लामी तहजीब का जरूरी हिस्सा है। जो अपनी तारीफ सुनकर हम सिर्फ खुश हो जाते हैं और बाकी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अली व अला वालिदी। उसके बाद कहा कि पैगंबर होते हुए भी उनके अंदर ये गुरूर तकब्बुर नहीं आया कि मैं बादशाह हूँ, पैगंबर हूँ, मजीद क्या करूँ, अल्लाह पाक ने मुझे नबी तो बना दिया। नहीं, कहा वन अअमल सालिहन तर्दा, अल्लाह ताला मजीद मुझे इस बात में तौफीक अता फरमा कि मैं वो काम किए जाऊँ जिससे तू खुश हो। देख लीजिए, नबी होते हुए भी अल्लाह ताला से ऐसे काम की तौफीक मांग रहे हैं, अल्लाह ताला मुझसे कोई ऐसा काम ले लो जिससे तू खुश हो। इसी पर बस नहीं किया, बल्कि आगे कदम चढ़ के ये फरमा दिया कि वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। अल्लाह ताला मैं नेक होने का दावा नहीं करता, मैं जन्नत में जाऊंगा, मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, मैं बहुत बड़ा बादशाह हूँ। कहा कि नहीं, मुझे अपने रहम फजल से, अपने फजल करम से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। तो अपने वक्त के बादशाह होते हुए भी, वक्त के पैगंबर होते हुए भी, परिंदों दरिंदों और चरिंदों की जुबान समझते हुए भी, हवाओं पे हुकूमत करते हुए भी, जिन्नातों और शयातीन पर हुकूमत करते हुए भी, और अपने वक्त के दुनिया के सबसे बड़े फौजी दस्ते का मालिक होते हुए भी, सुलेमान ने अपनी तमाम खुसूसियात को महज अल्लाह का फजल करम कहा। जब बिल्किस का अर्श लाकर रख दिया गया तो वहां पर यह नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे कंट्रोल में दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। नहीं, कहा कि हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये तो मेरे रब का करम है, लियबलुवनी अअश्कुर अम अकफुर, मुझे आजमाना चाहता है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि नाशुक्र बनता हूँ। मेरे भाइयों, तो ये दो आयतों से हमें कुरान से ये दर्स मिला है, हुस्न ज़न कायम करें, छोटे बड़े सबका लिहाज करें, जो नेमतें हमको अता हुई हैं उसको सिर्फ सोचने और तसव्वुर और ख्याल करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अपने लफ्ज़ों से अदा करने की कोशिश करें, और अपनी नेकियों को अपने लिए आखिरी चीज़ न बना लें और घमंड में पैदा ना हो जाए कि मैं बहुत सारा नेकियां कर चुका हूँ, क्योंकि अगर अल्लाह ताला चाहे तो आपकी नेकियां भी आपका काम नहीं आ सकती। जन्नत में भी जाना है तो अल्लाह के फजलो करम से जाना है, और हर आदमी को अपनी नेकियों में मजीद आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस बातों से हमें तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।